अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज आपके साथ डिस्कशन होगी स्किनर की अपरेंट कंडीशनिंग के बारे में। थोड़ा सा हम रिकॉल करते हैं जो प्रीवियस हमने पढ़ा है। हमने सबसे पहले एक ओवरव्यू लिया एजुकेशनल साइकोलॉजी का स्कूल ऑफ थॉट्स को समझा। फिर हम आगे चले तो हमने वहां क्या स्टडी किया। हमने स्टडी किया थोरनडाइक की थ्योरी को, जिसको फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी कहा जाता है, उसकी ट्रायल एंड एरर थ्योरी को। फिर फर्दर हम आगे चले तो हमने स्टडी किया पेवलो को। तो आज हम पहुंचे हैं स्किनर पे। स्किनर ने जो कंसेप्ट दिया है ये है अपरेंट कंडीशनिंग का कंसेप्ट। इसका दूसरा नाम है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। कंडीशनिंग क्या है? ट्रेनिंग। तो इसमें क्या किया जाता है? इसमें एसोसिएट किया जाता है दो चीजों को आपस में और उसके थ्रू कराई जाती है ट्रेनिंग। अब बेसिक आइडिया हम इसका समझना चाहते हैं कि अपरेंट कंडीशनिंग का बेसिक आइडिया क्या है। तो बेसिक आइडिया है रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट का। ये आइडिया इसने कहां से लिया? बेसिक आइडिया इसने लिया जो थोरनडाइक का लॉ ऑफ अफेक्ट है ना, कि जब रिवार्ड दिया जाता है या जब पनिशमेंट दी जाती है तो उसके थ्रू बिहेवियर के अंदर तब्दीली आती है, अफेक्ट होता है बिहेवियर पे। उससे लिया इसने ये कंसेप्ट और ये आइडिया। तो अब रीइंफोर्समेंट क्या है? रीइंफोर्समेंट और रिवार्ड एक चीज है। रीइंफोर्समेंट दो किस्म की होती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। दो किस्म की रीइंफोर्समेंट होती है। अब पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हमारे पास क्या होगी? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट ये है कि अगर एक बच्चा लेता है टेस्ट में 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स तो आप उसे एक चॉकलेट इनाम दे देते हो। तो ये है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि उसने जो ये अच्छे मार्क्स लिए हैं ये उसकी हैबिट बन जाए, वो बार बार अच्छे मार्क्स ले। तो जब किसी बिहेवियर को इनहेंस करना होता है और परमानेंटली उसे डेवलप करना होता है तब दी जाती है रीइंफोर्समेंट। अब नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या है? इसके अंदर एक बच्चा आपका पढ़ता है 9th या 10th क्लास में, तो आपने उसे कहा कि अगर तुम लोगे अच्छे मार्क्स तो मैं आपको एक साइकिल गिफ्ट करूंगा। अब आपने ये कह दिया कि एक साइकिल गिफ्ट करूंगा और आपने साइकिल लेके दे दी, लेकिन क्या है जब स्टडी का टाइम होता है वो साइकिल ही चलाता रहता है, जब स्टडी का टाइम होता है वो साइकिल ही चलाता रहता है। अब क्या होगा? अब आप उसे कहेंगे कि साइकिल इधर लाओ ना, आप उससे लेके साइकिल खड़ी कर देंगे। पहले होमवर्क करो, अपना काम करो। जब वो अपना काम कर लेगा तो आप साइकिल उसे दोबारा दे देंगे, चलो अब 2 घंटे तुम साइकिल चला लो। या इसकी एग्जांपल आप मोबाइल की ले सकते हैं। आजकल बच्चे मोबाइल बहुत यूज करते हैं, तो आप उन्हें कहते हैं कि मोबाइल आपने लेके दिया, मोबाइल इधर दे दो। और उसके बाद आप उसे कहेंगे कि ये लो मोबाइल और इसको तुम यूज कर लो। तो ये है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट में कुछ देना तो होता ही है, पॉजिटिव में तो आप रिवार्ड दे देते हैं, लेकिन नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में एक दफा आप कुछ लेते हैं फिर दे देते हैं। रीइंफोर्स करने के लिए जरूरी है कि आप कुछ रिवार्ड दे रहे हैं, आप लेंगे और फिर दे देंगे। इससे क्या होगा? उसके उस बिहेवियर में बेहतरी आएगी और वो बार 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 वो काम करेगा और वो उसकी हैबिट बन जाएगा। अब आते हैं हम पनिशमेंट की तरफ। पनिशमेंट का जो कंसेप्ट है, इसके अंदर भी दो किस्म की पनिशमेंट होती है, एक पॉजिटिव पनिशमेंट और एक नेगेटिव पनिशमेंट। अब जो पॉजिटिव पनिशमेंट है ये किस लिए होती है? ये जो पॉजिटिव पनिशमेंट है ना, ये होती है अनडिजायर्ड प्रेजेंटेशन। पॉजिटिव पनिशमेंट, पहले तो हम पनिशमेंट के कंसेप्ट को समझ लेते हैं। पनिशमेंट होती है किसी रवैये को खत्म करने के लिए। रीइंफोर्समेंट थी किसी रवैये को परमानेंटली आपकी शख्सियत का हिस्सा बनाने के लिए। पनिशमेंट है किसी रवैये को आप खत्म करना चाहते हैं तो उसको खत्म करने के लिए पनिशमेंट होती है। तो पनिशमेंट क्या है कि आप टीचर है, आप एक क्लास में पढ़ा रहे हैं और एक बच्चे ने दूसरे बच्चे की कॉपी फाड़ दी है या दूसरे बच्चे का पेन तोड़ दिया है, तो आप उसे क्या कहेंगे? आप उसे कहेंगे कि जाओ बाहर ऊपर हाथ करके खड़े हो जाओ। आपने सजा दे दी। या फिर आप उसे 2 थप्पड़ लगा देंगे, आपने सजा दे दी। या फिर आप उसे कहेंगे कि तुमने, बाकी सब बच्चों ने 1 दफा एक्सरसाइज लिखनी है और तुमने 3 दफा लिखनी है, तुम एक्स्ट्रा वर्क करके आओगे। तो ये पनिशमेंट है। क्यों है? कि वो ये काम ना करे। अब ये अनडिजायर्ड है ना,
कोई भी मार नहीं खाना चाहता, कोई भी हाथ ऊपर करके खड़ा नहीं होना चाहता और कोई भी एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं करना चाहता, तो ये अनडिजायर्ड जो प्रेजेंटेशन होती है इसको कहते हैं पनिशमेंट। अब दूसरा है नेगेटिव पनिशमेंट। नेगेटिव पनिशमेंट ये है कि फॉर एग्जांपल उसी सिचुएशन को ले, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट वाली सिचुएशन को लो। इसमें क्या था, इसमें आपने बच्चे से मोबाइल ले लिया, जब उसने होमवर्क कर लिया तो आपने दे दिया। नेगेटिव पनिशमेंट में यह है कि परमानेंट रिमूवल है। आपने मोबाइल ही ले लिया, तुमने बंदा नहीं बनना, तुम बस पढ़ो, आपने उससे परमानेंट मोबाइल ले लिया। तो जो होती है ना री इन्फोर्समेंट, ये यूजफुल टेक्निक है लर्निंग के लिए, ये लर्निंग की एक यूजफुल टेक्निक है। और जो होती है पनिशमेंट, ये लर्निंग में इसका कोई खास फायदा नहीं होता, इसलिए इसको क्या किया गया, डिसलाइक किया गया है, ये बेनिफिशियल नहीं होती लर्निंग में। अब आते हैं स्किनर के एक्सपेरिमेंट की तरफ। स्किनर ने जो एक्सपेरिमेंट किया है, इसने एक रैट पे किया था। रैट को इसने केज के अंदर बंद कर दिया और वहां है एक लीवर, और लीवर के साथ एक स्ट्रिंग लगा दी और उसे एक फूड की प्लेट के साथ अटैच कर दिया कि जैसे ही वो लीवर प्रेस करेगा तो इसके अंदर जो खाने के लिए खुराक है वो यहाँ एक पाइप से अंदर चली जाएगी केज में और चूहा खा लेगा। अब चूहा क्या है, इधर उधर भाग रहा है। फाइनली चूहे ने इस लीवर को प्रेस कर दिया। जब चूहे ने लीवर को प्रेस किया तो खुराक मिल गई। फिर दोबारा चूहा भाग रहा है, उसे पता है यहां से खुराक तो आती है। अब इसमें क्या है, रिस्पांस पहले है, चूहा पहले लीवर को प्रेस कर रहा है। तो स्किनर की जो ये एक्सपेरिमेंट है ना, इसको आप RS कंडीशनिंग कह ले। रिस्पांस फर्स्ट है और स्टिमुलस उसके बाद है। लेकिन पैब्लो का क्या था, स्टिमुलस पहले दिया गया था, डॉग को जो स्टिमुलस था, फूड थी, मीट था, पहले दिया गया। थोराडाइक का अगर देख ले, कैट वाला फिश जो कैट को दी गई वो भी पहले दी गई। लेकिन इसमें रिस्पांस पहले किया रैट ने और बाद में उसको स्टिमुलस दिया गया। तो रैट जैसे ही लीवर को प्रेस करता है खुराक आ जाती है, लेकिन इस तरीके से भी रैट की कंडीशनिंग हो जाती है, वो पहले बड़ी देर बाद प्रेस करता है लीवर को, फिर दूसरी दफा थोड़े टाइम में कर लेता है, तीसरी दफा और थोड़े टाइम में कर लेता है। तो ये तरीका भी कारगर साबित हुआ। तो स्किनर ने कहा ऐसे भी कंडीशनिंग हो सकती है कि रिस्पांस पहले हो और बाद में आप जो स्टिमुलस है, फूड स्टिमुलस है ना, वो उसे बाद में दे, जो स्टिमुलेट करे उसे कि उसने ये रिस्पांस करना है। ये था स्किनर का एक्सपेरिमेंट। अब हम चलते हैं स्किनर के एक और कंसेप्ट की तरफ, वो बड़ा मजे का है, वो है शेड्यूल फॉर रीइंफोर्समेंट का कंसेप्ट है जो हमें दिया है स्किनर ने। अब इसके अंदर इसने कहा है रीइंफोर्समेंट की दो टाइप्स है, एक कंटीन्यूअस रीइंफोर्समेंट है और एक पार्शियल रीइंफोर्समेंट है। कंटीन्यूअस जैसे कि नाम से ही पता है कि ये इन्फोर्समेंट मुसलसल जारी है। कंटीन्यूअस, एवरी टाइम गॉड रिवार्ड ऑन गुड बिहेवियर लाइक चॉकलेट। जब भी बच्चा कुछ भी अच्छा एक्ट करेगा, अच्छा बिहेवियर दिखाएगा या अच्छा परफॉर्म करेगा तो उसको क्या मिलेगा, उसको रिवार्ड मिलेगा। तो ये हो गया कंटीन्यूअस इन्फोर्समेंट। और जो है पार्शियल, इसके अंदर कभी ना मिल जाएगा, फ्यू टाइम गॉट रिवार्ड बट फ्यू टाइम डिड नॉट गेट रिवार्ड, कभी इनाम मिलेगा और कभी इनाम नहीं मिलेगा। तो इनमें से बेहतर कौन सा है, विच वन इज बेटर। तो जो रिसर्च हुई उसके तहत ये तय पाया कि जो कंटीन्यूअस है ना रीइंफोर्समेंट, ये शुरू में तो बेहतर है कि बच्चा जब भी अच्छा परफॉर्म करे तो आप उसको इनाम दे, लेकिन बाद में ये बेहतर नहीं रहता। बाद में बच्चा क्या हो जाता है, लालची हो जाता है कि वो चॉकलेट के लिए पढ़ रहा है, चॉकलेट मिलेगी तो ठीक है, मेहनत हो रही है। अच्छा, इन स्टार्ट तो ये अच्छा है, चाइल्ड बिकम ग्रीडी, इसका साइड इफेक्ट ये है और इसकी कोई फर्दर टाइप नहीं है। पार्शियल की तरफ आते हैं। ये जो है ना, ये शुरू में तो अच्छा नहीं है कि कभी ना मिले और कभी ना मिले तो बच्चा डिस्करेज हो जाएगा। बाद में लॉन्ग टर्म देखा जाए तो पार्शियल है ये बेहतर है, कंटीन्यूअस लॉन्ग टर्म में बेहतर नहीं होता। और इसकी फर्दर टाइप्स भी हैं। जो पार्शियल है ना, इसकी फर्दर टाइप्स की बात करें तो इंटरवल और रेशियो दो टाइप्स हैं। इनकी फर्दर इंटरवल की भी आगे दो टाइप्स हैं, फिक्स इंटरवल और वेरिएबल इंटरवल। इसी तरह फिक्स रेशियो और वेरिएबल रेशियो। अब इनकी बात करते हैं, इन चारों को समझना है। यही तो कहलाते हैं शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट। ये क्या कहलाते हैं, शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट कहलाते हैं ये। ओके, फिक्स इंटरवल क्या है, फर्ज करें आपने अपनी क्लास में 10 टेस्ट लिए हैं स्कूल के अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टेस्ट लिए हैं आपने 10 टेस्ट लिए। और पहले टेस्ट में बच्चा जो फर्स्ट आया वो है ए, दूसरे में जो फर्स्ट आया वो है बी,
तीसरे में जो फर्स्ट आया वो भी बी, चौथे में सी, पांचवें में फिर ए, छठे में डी, सातवें में सी, आठवें में सी और नौवें में ई और 10वें में फिर सी। तो अब देखते हैं फिक्स इंटरवल क्या है। आपने फिक्स कर लिया कि पहले में जो फर्स्ट आया इसे इनाम मिलेगा, दूसरे वाले को नहीं मिलेगा। एक का आपने इंटरवल रखा है, तीसरे वाले को मिलेगा, चौथे वाले को नहीं मिलेगा, पांचवें वाले को मिलेगा, छठे वाले को नहीं मिलेगा, फिर सातवें वाले को मिलेगा और आठवें वाले को इनाम नहीं मिलेगा और फिर नौवें। ये इंटरवल फिक्स है, लेकिन ये बिल्कुल गलत तरीका है। इसमें क्या होगा कि बच्चों को पता होगा कि पहले में इनाम मिला, दूसरे में नहीं मिला, तीसरे में मिला, चौथे। यहाँ बच्चों को पता चल जाएगा चौथे पे आके कि अगले में इनाम मिलना है और उससे अगले में कोई नहीं मिलना। तो जिसमें चॉकलेट मिलनी होगी वो एफर्ट करेंगे और जिसमें चॉकलेट नहीं मिलनी होगी वहां पे वो एफर्ट नहीं करेंगे। तो ये तो अफेक्टिव नहीं है। फिर है वेरिएबल इंटरवल। ये इसकी निस्बत ना फिक्स की निस्बत वेरिएबल इंटरवल वाला कुछ अफेक्टिव है। इसकी बात करते हैं जी, ये कैसे इफेक्टिव है। वेरिएबल इंटरवल की हम बात करते हैं तो ये है कि आप पहला जो फर्स्ट आया उसे नाम दोगे, दूसरा तीसरा चौथा इनको दिए नहीं, पांचवें को दे दिया, छठे को। अब आपकी मर्जी है, आपने अपनी मर्जी का वेरिएबल इंटरवल रख लिया है। तो बच्चों को तो इल्म नहीं होगा, तो हर टेस्ट में वो मेहनत करेंगे, इस पे मिल जाएगा, इस पे मिल जाएगा। तो फिक्स्ड इंटरवल की निस्बत वेरिएबल इंटरवल ज्यादा इफेक्टिव होता है। आगे चलते हैं जी फिक्स्ड रेशो की तरफ। फिक्स्ड रेशो क्या है। रेशो, अब इसके अंदर आपने स्टूडेंट्स को देखना है। किसको, पहले तो आप देख रहे थे कि इंटरवल को, कि या पहले आपने फिक्स कर दिया, फिर इंटरवल को आपने वेरिएट कर दिया। अब आप स्टूडेंट्स को देख रहे हैं कि वो स्टूडेंट, फिक्स्ड रेशो क्या है कि जो स्टूडेंट 2 दफा फर्स्ट आएगा ना उसको इनाम मिलेगा। तो पहले में तो ये पहली दफा ए आया, इसे कोई ना मिला, बी को कोई ना मिला, इधर बी 2 दफा आ गया फर्स्ट, तो बी को चॉकलेट मिल गई। सी पहली दफा आया, कोई ना मिला, अब ए दूसरी दफा आ गया तो ए को चॉकलेट मिल गई। अब ये डी पहली दफा आया, कोई ना मिला, तो सी इधर भी आया था, इधर भी फर्स्ट आया तो इसको मिल गई। अब क्या है, अब फिक्स रेशो है, यानी कि 2 दफा जो फर्स्ट आएगा उसे चॉकलेट मिलनी है। अब इसी तरह ये सी और ये सी, तो सी को दोबारा मिल गई, ई को नहीं मिलेगी। ये होता है फिक्स रेशो। अब वेरिएबल रेशो सबसे बेस्ट है और इसके जरिए जो बिहेवियर शेप होता है ये कभी चेंज नहीं होता। अब इसकी अगर हम बात करें ना वेरिएबल रेशो की, तो इसकी एग्जांपल है जैसे जुआरी नहीं खेलते कि हर बंदे के पास इक्वल चांस होता है कि हर बंदा जो है ना वो इनाम जीत सकता है। किसी का पहली दफा भी निकल आया, दूसरी दफा भी निकल आया और किसी का 100 दफा ना निकला, किसी का 10वीं दफा निकल आया। तो ये ऐसी लत लगती है, ऐसे बिहेवियर की कंडीशनिंग होती है कि सब इसी लालच में बार 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 पार्टिसिपेट करते हैं और खेलते रहते हैं। तो ये था कंसेप्ट हमारे पास शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट का। अब हम चलते हैं बिहेवियर मॉडिफिकेशन की टाइप्स की तरफ। बिहेवियर जिनको हमने डिस्कस करना है, एक है शेपिंग, एक है टोकन इकोनॉमी, एक है प्रीमेक प्रिंसिपल और एक है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस। अब बिहेवियर मॉडिफिकेशन की इन टेक्निक्स में पहली शेपिंग क्या है कि आप एक बंदे से स्मोकिंग चाहते हैं कि वो छोड़ दे और वो एक दिन के 10 सिगरेट पीता है, तो आप 10 से डायरेक्ट उसे 0 पे नहीं ला सकते। तो आप उसे पहले कहेंगे कि तुम 10 से 9 पे आ जाओ, तो ये उसका रिवार्ड है कि उसका एक सिगरेट कम हो गया, वो 9 पे आ गया। और यहाँ उसे आप स्टेबल होने देंगे मैनी डेज या 2 वीक 3 वीक, वो 9 ही पीता रहेगा। जब वो 9 सिगरेट पीने पे बिल्कुल उसकी आदत बन जाएगी, फिर आप एक काम करेंगे तो 8 पे लेके आएंगे। अब बच्चों पे इसे जनरलाइज कैसे करते हैं कि एक बच्चे को अगर 10 बुरी आदतें हैं तो सब एक दम से आप नहीं छुड़वा सकते। आप पहले एक आदत छुड़वाएंगे, फिर जब वो स्टेबल हो जाएगा फिर दूसरी आदत छुड़वाएंगे, फिर जब वो स्टेबल हो जाएगा तो तीसरी आदत छुड़वाएंगे। ये कहलाती है शेपिंग। अब हम आते हैं टोकन इकोनॉमी की तरफ। टोकन इकोनॉमी क्या है कि एक बच्चा है, उससे आप काम करवाना चाहते हैं, तो आप उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें साइकिल ले दूंगा, तुम अच्छा परफॉर्म करो, या मोटरसाइकिल ले दूंगा या गाड़ी ले दूंगा, तुम अच्छा परफॉर्म करो। अब जो बच्चा है ना वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, वो कहता है कि पूरा साल करना है तो गाड़ी मिलनी है, आप उसके लिए ना इसको शॉर्ट कर देते हैं। कैसे, आप कहते हैं या उसे आप चाहते हैं कि हम मुसलसल एंगेज कर लें। आप कहते हैं कि अगर तुम डेली होमवर्क करोगे, अच्छा काम करोगे, तो मैं तुम्हें दूंगा 1 स्टार। 10 दिन के जब 10 स्टार हो जाएंगे तो एक तुम्हें A+ मिल जाएगा।
और जब तुम्हारे 10 A+ होंगे तो तुम्हें साइकिल, मोटरसाइकिल, कार या मोबाइल इनाम में मिल जाएगा। इस तरीके से वो डेली का टारगेट होगा और वो कहेगा कि मेरा कोई स्टार मिस ना, और वो डेली काम करेगा। ये टोकन इकॉनमी बड़ी कॉमन है। बैंक वाले भी कहते हैं, बैंक अल्फला में मेरा अकाउंट था तो वो कहते थे कि आपके इतने आर्बिट्स हो गए, ट्रांजैक्शन पे वो आपको आर्बिट्स देते थे। जब आपके आर्बिट्स पूरे हो जाते थे तो वो कहते थे कि आप शॉपिंग कर सकते हैं या आपको इतना एक कोई इनाम मिल जाएगा या फिनांस मिल जाएगा। इसी तरह छोटे होते थे जब हम, तो हम जो लेस के पैकेट्स लेते थे या उसे क्या कहते हैं, उसके अंदर पॉपकॉर्न्स होते थे, तो उनमें से नंबर्स निकलते थे 1 2 3 4, तो 1 2 और 3 तो निकल आते थे, 5 भी निकल आता, 4 बहुत कम होता था, वो निकलता नहीं था। तो हम ढेर सारे वो खा जाते थे पॉपकॉर्न के पैक्स, लेकिन फिर जाके 4 निकलता था। तो वो टोकन है जो इंस्टिगेट कर रहा है कि आप बार बार लें। तो ये आजकल भी बड़ी टेक्निक कॉमन है टोकन इकोनॉमी वाली। अब हम चलते हैं प्री मैक प्रिंसिपल। ये क्या कहता है? प्री मैक प्रिंसिपल ये है कि आपने बच्चे से कहा कि मैं तुम्हें लेके दूंगा साइकिल, बच्चा कहता है मुझे तो साइकिल की जरूरत ही नहीं है, मुझे साइकिल की जरूरत ही नहीं है। तो फिर क्या हुआ? फिर आप लगाएंगे प्री मैक प्रिंसिपल उस पे। प्री मैक प्रिंसिपल क्या है? आइडेंटिफाइंग द बेस्ट रीइंफोर्सर। अब वो साइकिल उसे अट्रैक्ट ही नहीं कर रहा। आजकल के बच्चों को मोबाइल पसंद है। आप कहेंगे कि तुम अगर ये स्टार्स पूरे कर लोगे टोकन इकोनॉमी वाले तो मैं तुम्हें लेके दूंगा मोबाइल। तो आपने फिर वो रीइंफोर्सर देखना है जो उसे अट्रैक्ट करे, उस रीइंफोर्सर को यूटिलाइज करना है। और लास्ट में हमारा है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस क्या है? टीचिंग, लर्निंग, टीचिंग के जो प्रोसेस है इसको आप, इसमें प्लानिंग, प्रोग्रामिंग क्या होता है? प्लानिंग कर लेना। आपने एक चैप्टर पढ़ाना है, पूरा चैप्टर जो है ना उसके एंड में इनाम देना बच्चों को इतना अट्रैक्ट नहीं करेगा। अगर आप उसके बना लेंगे 10 टॉपिक्स, आप कहेंगे कि हर टॉपिक जो बच्चा याद करके इसमें अच्छे मार्क्स लेगा, अच्छा परफॉर्म करेगा, तो उसको एक इनाम मिलेगा। फिर अगले टॉपिक में तो ये ज्यादा अट्रैक्ट करेगा अगर आप इंस्ट्रक्शन को प्रोग्राम्ड कर लेंगे। तो ये था ये हमारा आज का लेक्चर स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग, जिसमें हमने 4 कंसेप्ट टोटल सीखे। एक इसका बेसिक आइडिया, रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट का फर्क, फिर हमने स्किनर के एक्सपेरिमेंट को देखा, और RS रिस्पांस फर्स्ट, स्टिमुलस आफ्टर, इस कंसेप्ट को समझा। फिर हम इसके शेड्यूल पे आए और हमने इसके शेड्यूल्स को अंडरस्टैंड किया, और स्पेशली हमने फिक्स इंटरवल वेरिएबल, इंटरवल फिक्स रेशो वेरिएबल रेशो का कंसेप्ट क्लियर किया। लास्ट में हम आए बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स पे, और ये टेक्निक्स हमने, ये वैसे जो पहली है शेपिंग, ये स्पेशल एजुकेशन के बच्चों के लिए ज्यादा बेस्ट है, नॉर्मल एजुकेशन के बच्चों को भी ये यूज की जाती है। हमने ये टेक्निक्स देखी, शेपिंग, टोकन इकोनॉमी, प्री मैक प्रिंसिपल और प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। तो हमने टोटल 4 बड़े ही इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो कंसेप्ट हैं, टॉपिक्स हैं, और सारे रेलेवेंट किससे हैं? स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग से हमने उनको क्लियर कर लिया। तो आज के लिए हमारी क्लास खत्म होती है। बहुत बहुत शुक्रिया।